हेलो गाइस। मैं आपका भाई साहिल। आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग। दोस्तों, आज आपके लिए ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे फर्स्ट डे से लेकर लास्ट के जितने दिन भी हमारा बर्ड रहता है उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है जो कि हमें फार्म पर उपलब्ध होनी चाहिए। अगर वो मेडिसिन आपके फार्म पर उपलब्ध है और आपके बर्ड में दिक्कत परेशानी आ जाती है तो आप उसको तुरंत पैर आराम से समाधान कर सकते हो। नहीं तो आपको टाइम निकलेगा और आपकी मृत्यु दर बढ़ जाएगी। जैसे कि अब अपनी कई कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि आपको पता है कि तुरंत पैर दवाई मिलने से वह बीमारी रुक जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको मेडिसिन के बारे में क्लियर जानकारी देंगे। सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा विटामिन, विमराल, विटाटोन। जो भी आपका विटामिन के अंदर आता है, आप विटामिन को कंपलसरी आपके फार्म पर रखना होगा। विटामिन आपको पता है बर्ड के ह्यूमिडिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि सभी फार्म भाइयों को नहीं पता होता। विटामिन ई रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। गर्मियों के टाइम पर विटामिन सी, जिस प्रकार हर्बल के प्रोडक्ट हो गया, विटामिन सी का कोई भी प्रोडक्ट आप रख सकते हो, वो फार्म पे आपका उपलब्ध होना चाहिए। तीसरी मेडिसिन आती है दोस्तों हमारी एनरोसिन BH या मैरीफ्लॉक्स, जिसको हम एंटीबायोटिक भी बोलते हैं। उसके अंदर आपको क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि एंटीबायोटिक एक बैक्टीरिया लोड से लड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सहायता करता है। जैसे कि हमारा बैक्टीरिया कई प्रकार से बनता है। स्टार्टिंग चिक्स में बैक्टीरिया, बीच में 14-15 दिन पर फिर बैक्टीरिया, 21-22 दिन पर फिर बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया को कम करने के लिए हमें एंटीबायोटिक कंपलसरी हमारे फार्म पर रखना चाहिए, जो कि इमरजेंसी के अंदर आपका बहुत बड़ा सहयोग का साधन बनता है। चौथी मेडिसिन आती है दोस्तों सबसे कम पैसों में और सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाली, पैरासीटामोल। क्योंकि पैरासीटामोल एक ऐसी टैबलेट है जो कि बर्ड के अंदर अगर वायरल की आपको लग रहा है तो 2-4 घंटे में आपको उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आप भागकर दवाई ले आ सकते हो। तो कि पैरासीटामोल आपको अपने फार्म पर 2400 घंटे उपलब्ध रखनी चाहिए, क्योंकि आप पोल्ट्री का बिजनेस कर रहे हो, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो। तो जब भी आपका फ्लॉक अच्छे से निकल पाएगा। नहीं तो आपको पता है आजकल बीमारियां अनेक हैं और खर्चे अनेक हैं, तो उसको बचाने के लिए हमें पहले ही अपनी सुविधा रखनी होगी। और आपको पता है उसके बाद आती है अपनी गर्म सर्द की जो दिक्कत परेशानी होती है, जैसे IBD बन गई, जिसको हम बुखार बोलते हैं। IBD एक वायरस का रूप ले लेती है। उसके बाद हमारे फार्म में मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो हमें लैरिगो टैबलेट भी फार्म पर उपलब्ध रखनी होती है, क्योंकि मौसम का कभी कोई पता नहीं होता, मौसम अपने हाथ में भी नहीं होता। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए वह चीज़ हमें रखनी है। उसके बाद आती है हमें नीरी या नेफ्रोटेक, जो किडनी स्वेलिंग के अंदर काम करती है। उसको भी आपको अपने फार्म के अंदर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपके फार्म पर आपको रखनी चाहिए, जिससे कि आपके जो बर्ड में दिक्कत परेशानी होती है तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। नीरी हो गई, नेफ्रोटेक हो गई। क्योंकि अगर किडनी फ्रेशिंग आपके पास है तो आप कोई भी दवाई आसानी से लगा सकते हो, और जिससे कि आपके बर्ड में किडनी की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और उसके बाद आ जाता है अपना दोस्तों लीवर टॉनिक, जो कि हम कोई भी लीवर टॉनिक रख सकते हैं। हम तो यूज कर रहे हैं दोस्तों लीव 52, टॉक्सोल, हेप्टोकेयर या एमलीक्योर DS, जो बढ़िया लीवर के अंदर आता है। तो उसको आप अपने फार्म में रख सकते हो, जिससे कि आपका लीवर में कोई समस्या आ रही है या कोई अचानक बीमारी आपके फार्म में बन रही है तो लीवर किडनी के ऊपर तो आपको पता ही अटैक करेगी। तो उस चीज़ को भी आप अपने फार्म पर उपलब्ध रखो 2400 घंटे, बैच आने तक और बैच के लास्ट तक। किसी टाइम भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, बाहर भागने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तुरंत पैर अपने फार्म पर उसको लगा सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों गुड़ और सिरका, जो कि फार्म की एक नींव होती है। वो है जो हम स्टार्टिंग में आते हैं बर्ड को देती है, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और बर्ड का ह्यूमिडिटी लेवल को भी अच्छा रखती है, गट हेल्थ को भी अच्छा रखती है। कहने का मतलब ये है। और सिरका आपको पता है पानी को कंजप्शन को बढ़ाता है और बर्ड के अंदर ह्यूमिडिटी को अच्छा से रिकवरी दिलाता है। तो ये 2 चीज़ें भी और मेन है, ये भी आपके फार्म पर 2400 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए। अगर कोई आप जैसे मान के चलो लैरिगो DS लगा रहे हो, बाई चांस आपके फार्म में गंबारो बन गई तो लैरिगो DS लगा रहे हो, तो तुरंत पैर आपके पास गुड़ है तो आप वो लगा सकते हो।
और उसके अलावा आपको प्रोबायोटिक ज़रूर रखना है, माइक्रो गार्ड, जो कि बच्चों के गट हेल्थ के लिए सबसे बहुत अच्छी चीज़ आज के टाइम पर माना जाता है। इम्प्रूवल एमएस आता है, माइक्रो गार्ड आता है, प्रोबायोटिक कौन सा भी हो आपको वो रखना ही रखना है। प्रोबायोटिक की स्टार्टिंग की डोज आपको पता है दोस्तों 10 से 25 ml तक जाती है, और बड़े बर्ड की 20 से 50 ml तक बड़े बच्चों के अंदर जाती है। तो हमें अपनी पोल्ट्री के चिक्स आने से पहले मेडिसिन अपने फार्म पर रख लेनी है। एक्स्ट्रा मेडिसिन आपको कोई भी नहीं रखनी है, एक्स्ट्रा आप अपने घर से यूज कर सकते हो, देसी फार्मूले से भी और इंग्लिश तरीके से भी, वो आपको मौके के ऊपर है। जैसे कोई जेन्युइन समस्या बन गई तो आप उसको हल कर सको, पर यह चीज़ आपको मौके के फार्म पे रखनी है, जिससे कि आपका पूरा बैच में आपको कहीं भागा दौड़ी ना करनी पड़े, और ना ही आपको कोई इमरजेंसी के अंदर कोई भी समस्या का जैसे करना पड़े, समस्या हो जाए तो आप उसका समाधान तुरंत पैर ही निकाल सको। अगर लंबा टाइम निकालोगे तो आपकी पता है फार्म के अंदर जो बर्ड होता है, लाइव बर्ड के अंदर दिक्कत परेशानी आ गई तो आपकी फ्लॉक पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। अगर आपके पास दवाइयाँ उपलब्ध हैं ये वाली, और आप उसको अच्छे से अपने फार्म के अंदर चला सकते हो और आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों उसके बाद आता है पानी साफ़ की दवाई कंपलसरी रखनी चाहिए, जैसे सेफगार्ड, H2O2, पीएच के लिए कोई भी आप दवाई ला सकते हो। यह दवाइयाँ आपको कंपलसरी आपके फार्म पर रखनी है। उसके बाद आती है दोस्तों वायरल से बचने के लिए हमें फार्म पर क्या क्या रखना चाहिए। वायरल से बचने के लिए हमें फार्म पर B904, वीरकॉन, बायो बूस्टर, उनको इसलिए रखना चाहिए क्योंकि हर एक मौसम में चेंज होता रहता है, जिससे कि आपका बर्ड वायरल की तरफ जा रहा है, तो आप उस वायरल डिसइंफेक्टेड को चलाकर अपने बर्ड को अच्छे से बचा सको, और जो आपके बर्ड के अंदर मृत्यु दर अगर बढ़ रही है उसको आप कंट्रोल कर सको। और इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर इन चीज़ों में से थोड़ी मोटी एक आधी चीज़ की कमी रह जाती है, वो आप बीच उस फार्म के अंदर ला सकते हो। वायरल की दवाई तो आपको पता है इतनी महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं, गट हेल्थ की इतनी महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं, लीवर और किडनी की इतनी महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं, जो कि आपको फार्म पर 2400 घंटे उपलब्ध करानी चाहिए, परमानेंट फार्म पर आपके रहनी चाहिए, जिससे कि आपको पता है आपके बर्ड के अंदर कभी भी गाउट की समस्या या वायरल की समस्या या लूज डोपिंग की समस्या या साउंड की समस्या एक आती है। रेस्पिरोन साउंड की तो दवाई हमने आपको बताई नहीं है, साउंड की दवाई भी आपको कंपलसरी आपके फार्म पर रखनी चाहिए, क्योंकि अब जुलाई मंथ चल रहा है आपको पता है, जिससे कि मौसम चेंजेस के कारण आपके बर्ड में साउंड बनना, CRD बनना, फिर उसके बाद वायरल में कन्वर्ट हो जाना और मृत्यु दर बढ़ जाना। तो वायरल से बचने के लिए हमें ये चीज़ें आपके फार्म पर उपलब्ध होनी चाहिए। जो जो मेडिसिन हमने आपको बताई हैं आप उनको नोट कर लेना, ये फार्म पे आपके उपलब्ध हों तो आपको बाहर नहीं भागना पड़ेगा। अगर जैसे कोई समस्या आ भी जाती है तो उसको आप तुरंत पर ख़त्म कर सकते हो, फर्स्ट डे से आप लेकर लास्ट डे तक। अगर आपके बीच में कोई समस्या आई तो भी निपट जाएगी, फर्स्ट डे पे आई तो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर लिफ्टिंग एज पर आपको यह समस्या देखने को मिली तो भी आप उसको रिकवरी से अपने बर्ड को ला सकते हो उन दवाइयों की मैनेजमेंट की वजह से। अगर दोस्तों नहीं रखते हो तो आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और नहीं रखोगे तो अच्छा प्रॉफिट आपको होगा इस पोल्ट्री के बिज़नेस से। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आज लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।